हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2010 प्रीलिम्स के काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन में हमें 6 वेक्टर दिए गए थे A से F। हमें कहा गया था कि इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डायग्राम में दिखाए हुए हैं और हमें बताना था कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जैसे कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो हमें बताना है क्या ये F के बराबर है। तो देखिए डायग्राम, ये है हमारा बी वेक्टर, ये है हमारा सी वेक्टर और ये हमें तीसरा जो साइड मिला ट्राइंगल का पहले के टेल से लेकर दूसरे के हेड तक प्रोड्यूस करने पर ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। हम देख सकते हैं कि हमारा एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में नहीं है। एफ वेक्टर हमें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू एफ वेक्टर। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया था, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या ये एफ के बराबर है? तो देखिए ये है हमारा डी वेक्टर, ये है हमारा सी वेक्टर। अब इसमें हम तीसरा वेक्टर बनाते हैं जो इनका वेक्टर सम रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है हमारा डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हम देख सकते हैं कि वंस अगेन हमें क्या मिला कि डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू एफ वेक्टर। एफ वेक्टर आपको दिख रहा है, डी प्लस सी कहीं से भी आपको एफ वेक्टर के बराबर नहीं दिख रहा है। फिर हमें सी ऑप्शन में कहा गया है कि हम डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर जोड़ते हैं तो क्या वो एफ देगा। अब ये है हमारा डी वेक्टर, ये है हमारा ई वेक्टर और फिर से हम थर्ड साइड बनाएंगे जो कि इनका वेक्टर सम रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ जो हमारी थर्ड साइड है ट्राइंगल की, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, उसको हम एफ से कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि डी और ई का वेक्टर सम एफ के बराबर ही है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर है।